ये तो जो राजपूत बिरादरी के जो हमारे भाई हैं उनको सोचना चाहिए। यहाँ पे सवालिया निशान वहां पे जाता है कि क्या राजपूत समाज की एक बच्ची को अपमानित करने का रेट 3 करोड़ रुपया है? पूरा राजपूत समाज क्या कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या राजपूत समाज की बेटी नहीं है ज्योति सिंह? बिल्कुल है। तो कर क्या सकता है भैया ये क्या राजपूत समाज की यही पहचान है क्या? हम तो वो राजपूत समाज को जानते थे जो स्वाभिमान के लिए सर कटने पे धड़ भी जिनका लड़ता रहता था। 15 घंटा रिहर्सल में पवन सिंह टिक जाएंगे? पवन सिंह मात्र 2 घंटा के लिए जा रहे हैं, सनी लियोनी 15 घंटा कर रही है। नहीं, हमरा आश्चर्य हुआ कि सनी लियोनी के साथ रिहर्सल में 15 घंटा टिक जाएगा ये आदमी। कि जो ज्योति भाभी नहीं बोले कि एक इनमें भी बीमारी है, वही बीमारी को मैंने दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा बीमारी ना है भाई, देखो सनी लियोनी के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं रहते ना तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखते। गट्स नहीं है इस आदमी के अंदर में। पवन सिंह से आप नाखुश क्यों रहने लगे? पहले तो अभी भी बड़े भाई कहते हैं, लेकिन अब ज्यादा नाखुश दिखने लगे। दीपक सिंह कहते हैं पवन सिंह के अजीत जो मित्र हैं कि भोजपुरी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सनी लियोनी तो आ ही रही है, और जैसे कि आज 4 तारीख है, हम लोग आज इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आज रात में पूरा रात शूटिंग होगा जिसमें 15 घंटा सनी लियोनी रिहर्सल करके आ रही है भोजपुरी के लिए प्रॉपर, और इसके बाद एक तरफ ऑनलाइन एडिटिंग होगा और 5 तारीख को गाना रिलीज होगा, फिर पार्टी होगी। तो भोजपुरी में उनका कहना है कि पहली बार हो रहा है। 15 घंटा रिहर्सल में पवन सिंह टिक जाएंगे? पवन सिंह मात्र 2 घंटा के लिए जा रहे हैं, सनी लियोनी 15 घंटा कर रही है। नहीं, हमरा आश्चर्य हुआ कि सनी लियोनी के साथ रिहर्सल में 15 घंटा टिक जाएगा ये आदमी। तो आपको खुशी नहीं है भोजपुरी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तरफ शूट होगा, एक तरफ एडिटिंग होगा? हमको हंसी बढ़ रहा है कि एक दिन शूटिंग सेटिंग होगा, एक दिन एडिटिंग फिटिंग होगा, लेकिन जो आप बोले कि 15 घंटा रिहर्सल होगा, हम कह अरे वाह ये तो रिकॉर्ड। हमरा लगता है कि जो ज्योति भाभी नहीं बोले कि एक इनमें भी बीमारी है, वही बीमारी को मैंने दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा बीमारी ना है भाई, देखो सनी लियोनी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो बीमारी पे आ ही गए हैं तो आप ही बता दीजिए कि कौन सा बीमारी है, क्योंकि मैंने तो सारे कलाकार से पूछा, अनुपमा जी से पूछा, दीपक सिंह से पूछा, लगभग सारे लोगों से जितने हमने इंटरव्यू किया है पूछा कि कौन सा बीमारी है, सभी ने बोल दिया कोई बीमारी नहीं है। दीपक जी कौन कलाकार? अजीज मित्र हैं, मैनेजर हैं, काम धाम देखते हैं, तो हमने सोचा कि उनसे भी पूछ लेते हैं। नहीं, ठीक किए, ठीक किए। आप बता दीजिए कौन सा बीमारी आपको पता है? आपको पता है? हमरा कला बीमारी है, मेहरारू छोड़े वाला बीमारी है, हम यही जानते हैं। लेकिन ज्योति सिंह बोली अंदरूनी कोई बीमारी है। हाँ, वही दिल में बीमारी होगा, बाकी तो उनकी धर्म पत्नी है तो वही जानती होंगी। अब पवन सिंह को जब बोल दिया गया तो वो टेंशन में हो गया। आज जितना भी जो ग्रुप के लोग हैं सब टेंशन में, ना भैया अब ये हम साबित करते ना भैया, तो कैसे रे भैया मंगाओ जो सनी लियोनी के साबित करल जाओ रिहर्सल में कि ना बीमारी नहीं है, है? तो वो कैसे पर्दा में कुछ आप दूसरे वे में ले जा रहे हैं। एक से साबित ना हुई, आइए बड़ा तू आइए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आइए बड़ा मतलब खुल के नहीं बता रहे हैं, दर्शकों को खुल के बता दीजिए क्या माने। मैंने हाइये बड़े मैंने कहा खोल के कहे, अगर ये नहीं रहते ना तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखते। गट्स नहीं है इस आदमी के अंदर में, गट्स नहीं है, इसीलिए अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख रहे, हिम्मत नहीं है पत्नी को साथ रखने का। सेटलमेंट का बात चल रहा है। दीपक सिंह बलिया में गए थे, 4 घंटा उनके घर पे, ज्योति सिंह के घर पे जाके बैठे थे, वहां पे बातचीत हो रहा है। अब 3 करोड़ पे ये लोग भी आ गए हैं कि 3 करोड़ दिया जाए और नोएडा में एक फ्लैट दिया जाए, मामला को शट आउट किया जाए। देखिए ये सब बहुत गंदा चीज है। मतलब ये तो जो राजपूत बिरादरी के जो हमारे भाई हैं उनको सोचना चाहिए। यहाँ पे सवालिया निशान वहां पे जाता है कि क्या राजपूत समाज की एक बच्ची को अपमानित करने का रेट 3 करोड़ रुपया है जो पवन सिंह ने तय किया है? लेकिन इस मैटर पे पूरा राजपूत समाज क्या कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या राजपूत समाज की बेटी नहीं है ज्योति सिंह? बिल्कुल है। तो कर क्या सकता है भैया ये बताइए। यहाँ पे बिल्कुल ये आदमी एक आध बार होता है तो एक आध बार, हमेशा यही नीति है। क्या राजपूत समाज की यही पहचान है क्या? हम तो वो राजपूत समाज को जानते थे जो स्वाभिमान के लिए सर कटने पे धड़ भी जिनका लड़ता रहता था। वो हम तो उस राजपूत को जानते थे, बाबू वीर कुंवर सिंह जी को। सब लोग भैया वीर कुंवर सिंह नहीं ना बन सकते हैं।
हाँ तो अब जो कुछ दिन पहले बोले थे कि बिरकुवर सिंह के साड़ू बन बड़ा का, तो ये बिरकुवर सिंह के खानदान बन बड़ा। बिरकुवर सिंह का खानदान महिलाओं का सम्मान करता है। बिरकुवर सिंह का खानदान वो होता है जो देश प्रेम में अपना बाजू तक कटवा के गंगा को प्रवाहित कर देता है। भैया उनका समर्थक का यह भी कहना है कि पवन सिंह का जैसे ही तलाक होगा वैसे ही शादी भी होगी। आपको लगता है कि इतना फजीहत होने के बाद भी पावर स्टार पवन सिंह से कोई भी माँ बाप चाहेगा कि हमारी लड़की उनके घर जाए? भाई अभी ये देखना है कि कौन ऐसन बाप है आ कौन ऐसन लड़की है आ कौन ऐसन, अगर राजपूत समाज में होगा तो उस समाज को भी हम देखना चाहते हैं। कौन ऐसा राजपूत समाज के लोग हैं जो एक से राजपूत समाज की बेटी को खून के आंसू रुला करके और उस पर कब्जियाने के लिए खुद तैयार है। तो देखने का है ना, तो समय ही आएगा, देखना है। हाल ही में भैया ज्योति सिंह का बयान आता है कल या परसों में देशवा न्यूज पे, और वो बोलती हैं कि पवन जी नीलम सिंह के देहांत होने के बाद उनका सहारा ले रहे हैं। यदि उनको आप लोगों को मतलब मीडिया को बोल रही है कि आप लोगों को इतना ही पता करना है, नीलम सिंह के घर पे जाइए, उनके माता पिता का इंटरव्यू लीजिए और फिर पता कीजिए कि पवन सिंह सही है गलत है, जज कीजिए। फिर जैसे जब नीलम सिंह की जब मौत हुई थी उस वक्त भी ये खबर बहुत जोरों पे चली थी, बहुत, वो भी शादी के 3 महीना बाद ही हम ही बहुत जोर पकड़ी थी ये खबर कि शायद जिस दिन उनकी देहांत हुई थी उस दिन भी ये किसी दूसरे हीरोइन के पास थे। और इधर जो खास करके ज्योति भाभी का जो हुआ कि जब वो शादी हो करके जब जाती हैं अपने घर पे तो उसी दिन ये कहीं और। जब यही करना है तो फिर शादी क्यों करते हो? क्यों किसी लड़की का इज्जत, मान मर्यादा, सम्मान को बर्बाद करते हो, जीवन को बर्बाद करते हो? ये गलत है। लेकिन इस बार वो शादी भी करेंगे और अपनी माँ का सपना भी पूरा करेंगे, यानी कि वो पिता बन जाएंगे। छोड़ा तू सनी लियोन से तो ब्याह कर ला, छोड़ा ही सब टेंशन है दूर, लेकिन सनी लियोन भी ब्याह नहीं करेगी भाई, उस लायक रहेंगे तब तो। अंदरूनी बीमारी है सनी लियोन क्यों करेगी शादी? क्यों करेगी शादी बताइए ना? जिसमें अंदरूनी बीमारी है, पहले बीमारी तो ठीक कर लो यार। पवन सिंह से आप नाखुश क्यों रहने लगे? पहले तो अभी भी बड़े भाई कहते हैं, लेकिन अब ज्यादा नाखुश दिखने लगे। नहीं, हम नाखुश ऐसी कोई बात नहीं है। कलाकार अच्छे हैं, अच्छा गाना गाते हैं, हमको ठीक लगता है, लेकिन सब कुछ ठीक है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासित रहो ना, अनुशासित जीवन जियो। जीवन में जिनका जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान दो। अभी नहीं कि पब्लिक के आशीर्वाद से तुमको कुछ मिल गया तो आगे में पेशाब करने लगो, ये भी गलत बात है। जिस महिला ने इस धरती पे हमें जन्म दिया उन महिलाओं के खिलाफ सोचना एक बहुत बड़ा पाप है। क्या कहिएगा भैया, जाते जाते दर्शकों से क्या कहिएगा और पवन सिंह जी के लिए क्या कहिएगा? बस कल ही बर्थडे है उनका और कल ही वीडियो ये अपलोड होगा, तो वो भी देखेंगे कहीं ना कहीं, या फिर उनके टीम के लोग देखेंगे तो जरूर कहेंगे। हम तो शुभकामना ही देंगे कि भाई आप सदा खुश रहो, आप खूब अच्छा से जीवन यापन कीजिए अपनी पत्नी के साथ, ज्योति भाभी के साथ। सनी लियोन या फनी लियोन हम ना जानते हैं, वो सब तो नाचेगा, हम नचनिया बजनिया रहे हैं, वो भी हैं। और तो जो जीवन में जिसका जो इम्पोर्टेंस है उनको वो इम्पोर्टेंस आप दो। झूठा मूठा अपने आप को ये दिखाने के लिए कि अंदरूनी बीमारी नहीं है, इसके लिए सीधे सनी लियोन को बुला लो, ये उचित नहीं है। इसलिए तलाक फलाक का जो अर्जी है वो वापस लीजिए, तबे महान कहलाओगे, है ना। न तो फिर इतिहास जब लिखा जाएगा ना तो यह लिखा जाएगा कि भाई पत्नी ने कह दिया कि अंदरूनी बीमारी है, तो पति ने बुला लिया सनी लियोन को, यही लिखा जाएगा इतिहास में, और कुछ लिखा जाएगा। इसलिए बढ़िया बढ़िया काम कीजिए, बढ़िया गाते हैं, सम्मान करते हैं आपका, माता सरस्वती की तरफ से आपको आशीर्वाद मिला है, उसको धूमिल मत कीजिए। चलिए, हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। क्या लगा आपको इंटरव्यू के माध्यम से
प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।